नमस्कार दोस्तों। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ साधना में कल्पना और सत्य क्या है। क्या जो हमें घटित हो रहा है वो कल्पना है या जो हमें घटित हो रहा है वो सत्य है? और कहाँ हमारा अस्तित्व है, कहाँ परमात्मा का अस्तित्व है, कहाँ हमें साधना रोक देनी है, कहाँ हमें साधना को कंटिन्यू करना है, कहाँ हम परमात्मा हो सकते हैं। क्या एक व्यक्ति सोते सोते एक सपना देखता है और वही व्यक्ति हजारों मील दूर सोता सोते वो भी वही सपना देखता है? क्या ये सच हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता। मैं दो साधिकाओं के यहाँ ऑडियो चला रहा हूं। उन साधिकाओं को मैंने जो है, एक को तो मैंने आंसर दिया है, मगर यहां पर मैं प्रॉपर आंसर दे रहा हूं। आप इसको ऑडियो को सुनेंगे और ऑडियो को सुन के समझेंगे कि वो साधिका क्या कह रही है और वो क्यों अभी तक भटक रही है और उसे क्यों इस बात पर भरोसा नहीं आ रहा है, उसे क्या करना चाहिए। हो सकता है आप अपने गुरु से जुड़े हो और यही अनुभव आपका भी हो। तो वीडियो को ध्यान से और पूरी तरह से देखें। ठीक है। प्रणाम बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। मुझे आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। अभी हाल ही में कुछ हफ्तों पहले की बात है। मैं टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट जा रही थी, तो मैंने सोचा बाद में समय नहीं मिलेगा तो सुदर्शन को मैं टैक्सी में बैठकर ही हीलिंग दे देती हूँ। तो हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई और मैंने इमेजिन किया कि सुदर्शन मेरे सामने है और थोड़ी ही देर में मुझे ऐसे लगा कि सुदर्शन की जगह आप हो वहां पर। सुदर्शन नहीं था और मेरी जगह पर भी आप ही थे बाबा, मैं भी नहीं थी। तो आप ही अपने आप को ही हीलिंग दे रहे थे, ऐसा वो अनुभव था मेरा। न मैं थी न सुदर्शन था, दोनों ही तरफ आप ही थे। तो ये अनुभव मुझे आपके साथ शेयर करना था बाबा। थैंक यू वेरी मच। अब इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिसको हम हील कर रहे हैं वहां वो व्यक्ति तो है ही नहीं, गुरु ही बैठा हुआ है। और जहां हम बैठ के हील कर रहे हैं यहां भी गुरु ही बैठा हुआ है। अर्थात गुरु ही सब जगह है। जिसको हील करना है वो भी गुरु, जो हील कर रहा है वो भी गुरु, दोनों ही तरफ गुरु है। अब ये क्या कल्पना है? नहीं, ये सत्य है। मगर इतना सहज और सरल हो सकता है, इस पे संदेह है। हम इतने जटिल हो चुके हैं, इस बात पर संदेह है कि ये सत्य हो सकता है। क्या सभी जगह वही विद्यमान है? सभी जगह वही निराकार है? सभी जगह वही गुरु है? क्या ये सत्य है? मन चालाकी चलता है। मन कहता है कि हो सकता है थोड़ा प्रेम में हो, भाव दशा ऐसी हो गई इसीलिए ऐसा हो। क्योंकि यदि हर एक जगह गुरु है तो तुम फिर क्रोध कैसे कर सकते हो दूसरे व्यक्ति को? फिर तुम पति से भी बात कर रहे हो तो गुरु से ही बात कर रहे हो, पत्नी से बात कर रहे हो तो गुरु से ही बात कर रहे हो, बच्चे से बात कर रहे हो तो गुरु से ही बात कर रहे हो। और जो सब जगह विद्यमान है वो मर तो नहीं सकता, क्योंकि वो मर भी रहा है। अगर वो मर भी रहा है तो पैदा भी तो वही हो रहा है। मन जहां समाप्त होता है, मन कहां समाप्त होता है? मन वहां समाप्त होता है जहां तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो गया। अब हर्षा ने बोला कि सुदर्शन का अस्तित्व खत्म हो गया, वहां तो आप बैठे हुए थे। फिर मैंने देखा कि मेरा भी अस्तित्व खत्म हो गया, वहां भी तो आप ही बैठे हुए। ये अनुभव मुझे शेयर करना है। ये अनुभव नहीं है, ये अनुभूति है उसकी। इसे अनुभूति कहते हैं। अब मैं मां को कहूंगा वो दूसरा ऑडियो चलाएं, उस ऑडियो को भी अच्छे से सुने और समझें कि ये अनुभव एक जने को हो तो कल्पना हो सकता है, मगर ये अनुभव तो यहां
और भी हो रहा है, उनको सुने आप। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, कल की जो साधना थी और परसों की जो साधना थी, 2 दिनों के अनुभव है। आपने बोला था लास्ट का जो एक्सपीरियंस था उससे आगे भी बहुत एक्सपीरियंस होंगे, तो हो तो रहे हैं गुरुदेव। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब आप हो, मैं साधना कर रही हूँ, मेरा शरीर है, उसमें मुझे आप दिख रहे हो और वो आप गायब हो जा रहे हो, फिर आप दिखते हो, फिर आप गायब हो जा रहे हो। मतलब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे मेरा खुद का शरीर दिख रहा है कि मैं मेडिटेट कर रही हूँ, बट वहां पे आप दिख रहे हो। मतलब मेरे शरीर में आप दिख रहे हो, आप हो वहां पे, मैं नहीं हूँ, फिर आप ही हो, आप ही आप हो। फिर ये एक एक्सपीरियंस है गुरुदेव। और दूसरा एक एक्सपीरियंस है कि ब्रह्मांड में जब आप बहुत बड़े हो जाते हो, मतलब एकदम से ना बिग साइज हो जाता है, एकदम से बड़ा, तो आपके हाथ में ना गैलेक्सी, जैसे कि कृष्णा ने कैसे अपने हाथ में वो चक्र लिया हुआ था ना, उस तरीके से एक आपकी फिंगर होती है, बट वो चक्र नहीं है। मैं पहले वो चक्र समझ रही थी, बट वो चक्र नहीं है, वो गैलेक्सीज है। वो रोटेट कर रही है, वो चमक रही है, वो पूरी गैलेक्सीज है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो आपका हाथ है, वो आपका हाथ है ही नहीं, वो मेरा हाथ है। अब मैं समझ रही हूँ, मतलब वो चेहरा तो आपका है, वो बॉडी आपकी है, बट वो जो फिंगर है उसमें मेरी अंगूठी डली हुई है। तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ ये मेरा भ्रम है या सच में है। बट नाउ डेज एनर्जी बहुत अच्छे से चल रही है, मतलब बहुत शांत, बहुत पीसफुल लग रहा है और बहुत खुश भी बहुत हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत दुखी हूँ या कुछ है, नहीं। भले थर्ड आई की साधना है, बट बहुत खुश हूँ गुरुदेव। मतलब अंदर से जो ना एक हैप्पीनेस बरस रही है ना, एक आनंद बरस रहा है ना, वो बहुत अलग है। मतलब मैं उस आनंद के लिए बहुत तरसी हूँ गुरुदेव, मैं बहुत तरसी हूँ। इसलिए मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, अभी आपको नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे रोना आ रहा है, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी। नो गुरुदेव, मुझे आप ना वो अहमदाबाद का जो एड्रेस है ना, आप जहाँ आने वाले हैं, आप वो एड्रेस मुझे दे दीजिए। और आपको मेरे घर पे आना है, मैं आपको बोल दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि आपने गुरुदेव को बुलाया, मैंने कहा नहीं मैं बोल ही नहीं पाई। मैं इतनी खुश थी कि उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया कि आप आओ, मुझे मिलना। वैसे तो मुझे बहुत इच्छा थी मिलने की, मन में वो इच्छा थी, बट वो पूरी हो गई, आपने बोल दिया। मैंने कहा वाह, मैं तो उसमें ही खुश हो गई, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई आगे। गुरुदेव थैंक यू, लव यू गुरुदेव, थैंक यू। आपसे मिलने की बहुत बहुत इच्छा है, आपसे गुरु माँ से मिलने की ना बहुत इच्छा है। मैं मन से कह रही हूँ गुरुदेव, बहुत इच्छा है। प्लीज गुरुदेव एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी। मेरे हस्बैंड भी आना चाहते हैं आपसे मिलने, उनकी भी गति नहीं हो रही है साधना में ना, 2-3 साल से है वो कुंडलिनी में। गुरुदेव लव यू गुरुदेव, थैंक यू। आप इसे समझने की कोशिश करें। एक साधिका है जो लंदन में है, एक साधिका है जो इंडिया में गुजरात में है। बहुत दूरी है और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं है। गोरा जो गुजरात में है, उसे मैंने बस ऑनलाइन देखा है, फेस टू फेस में मिला नहीं हूं। हर्षा से शायद मैं एक बार मिला हूं, मगर दोनों का एक जैसा अनुभव। और कितना, मतलब कि एक शरीर और दूसरा शरीर, दोनों शरीर एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला कदम तो सिर्फ निराकार का ही है। न मैं हूं न तू है,
सभी जगह वही है, सभी जगह वही है। इसे समझो, जो तुम्हारे साथ घट रहा है, यदि किसी भी साधक और साधिका के साथ ये घट रहा है तो ये साधारणता घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी। यहां बस एक अगला कदम सीधा निराकार का है, क्योंकि मेरा अस्तित्व तो मिट ही गया ना, गुरु का ही अस्तित्व है और अगला कदम निराकार का है। और सभी जगह गुरु विद्यमान है, सभी जगह वो विराजा हुआ है, सभी जगह वो बैठा हुआ है, सभी में वही छुपा है। फिर तुम चूक क्यों जा रहे हो? क्योंकि तुम इस बात पर पूर्णतः भरोसा ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए मैंने हर्षा को तो उत्तर नहीं दिया, मैंने उसे रोके रखा, क्योंकि मुझे पता था 4-5 दिन में गोरा का भी यही होने वाला है। गोरा भी जब बोलेगी तो उसको यही अनुभव होंगे, मुझे पक्का पता था, इसलिए हर्षा को मैंने रोक दिया। अभी तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा। जब गोरा को हुआ तब मैंने ये बताने की कोशिश करी कि देखो, एक ही जैसा सब जगह घट रहा है। फिर अपने को फैलाओ, अपने को बढ़ाओ, अपने को पूरा विस्तार दो। ये समझो, समझने की बात है। नाचो, आनंदित हो जाओ, खुश हो जाओ, और इसे सुनने के बाद, इसे देखने के बाद, इसको अपने खून में, अपनी आत्मा में उतर जाने दो। यदि तुम्हारा अस्तित्व होता तो तुम ही होते वहां पर, फिर मैं कैसे आ सकता था? चलो हम वीडियो का अंत करते हैं। कुछ शब्द मैंने कहीं कभी पढ़े हुए थे, वो मुझे याद आ रहा है, वो मैं बोलता हूं, उसे सुनो, बहुत अच्छा है। सभी साधिकाओं के लिए बहुत अच्छा है, सभी साधकों के लिए बहुत अच्छा है। कि मैं जिसे प्यार करता हूं, कि मैं जिसे प्यार करता हूं, कि मैं जिसको प्यार करता हूं, कैसे उसे मना कर दूं कि तू किसी और को प्यार ना कर। कि मैं जिसे प्यार करता हूं, कैसे मैं मना कर दूं कि तू किसी और को प्यार ना कर, क्योंकि तू तो सभी के हृदय में बैठा हुआ है। फिर मना किसे करूं? इसे समझना, सभी में तो वही विद्यमान है। फिर नफरत किससे करनी? फिर क्रोध किस पे करना? और फिर जेलसी कैसी? सभी के हृदय में तो वही है, फिर कैसे रोक टोक लगाओगे तुम? इस सत्य को स्वीकारो और निराकार के साथ एक हो जाओ। ये घटना साधारण नहीं है, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।